जब समय निकल जाएगा और उस समय नाम का सिमरन करेंगे तो हम खुद ही खुद को समझाना है। स्क्रीन टाइम कम नहीं करेंगे। नियम अगर है तो सही है। जब हमें मोक्ष की प्राप्ति टेबल होना चाहिए किसी भी इंसान का कि मेरे पास स्वागत है। तो हमारे साथ आगे साथ रमेश भगत जी, तो हमें ये बताएंगे कि हमको जीवन में कैसे नियम रखने चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कितना हमको पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो हम लोग आज इनसे बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि आगे क्या क्या है हमारी जिंदगी में। और ये हमसे काफी बड़े हैं तो ये हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे, कुछ हम लोग इनसे पूछेंगे वो भी हमको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे हैं भगत जी आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भगत जी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस बात की बहुत खुशी हुई। जी भगत जी। डिसिप्लिन जैसे आपने बोला कि जीवन में बचपन से ही डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है कि इस अनुसार आपको कार्य करने हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें ऐसे ही कार्य करने चाहिए कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। एक टाइम टेबल निश्चित चाहिए, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसके लिए टाइम टेबल हमेशा होना चाहिए। क्योंकि उसी के अनुरूप हमें अपने जीवन की जो है बातें, जो हमारा शेड्यूल है वो तय होता है। भाई सुबह यदि आप उठते हैं तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर सोते हैं। ये जीवन का चक्र है। लेकिन इस जीवन चक्र में भी हमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें, ये तो हमारे जीवन की चर्या हो गई, ये इस जीवन की चर्या है। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें भी करनी चाहिए जो हमारे को यहाँ भी काम आए और हमारे तो उसके उपरांत भी हमें कार्य है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला नियम ये बनाना चाहिए कि अपने प्रभु का सिमरन। यदि आप किसी का भी सिमरन करिए, लेकिन सिमरन करना, मंदिर जाना, आश्रम जाना या किसी भी गुरु धारण करना सबसे जरूरी है इस जीवन में। अगर आपको कोई भव सागर से पार लगा सकता है तो वो सिर्फ गुरु ही है, और वो गुरु का नाम है जिसका हम सिमरन करके इस जीवन से भव सागर से पार हो सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि भाई सुबह उठ के सबको सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, अपना टाइम टेबल होना चाहिए किसी भी इंसान का कि मेरे को इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। ऐसा होना चाहिए हर एक इंसान की लाइफ में। हर चीज का टाइम टेबल, खाने का भी टाइम टेबल होना चाहिए। यदि अगर हम खाना समय पर नहीं खाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर सिमरन सही समय पर नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा की खुराक है सिमरन नाम। जब तक अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारी आत्मा सही नहीं रहेगी। तो नियमों में शक्ति है, आपका ये कहना है? नियमों में ही शक्ति है और किसी चीज में शक्ति नहीं है। और जिस इंसान की लाइफ में अगर नियम नहीं है, जैसे वो उसका उठने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है, मगर वो सक्सेस आदमी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? जिंदगी में नियम अगर है तो सही है। आज देखो, ये नियम भी जो होते हैं ना, समय के अनुसार होते हैं। समय के अनुसार यानी ऐसा, मैं खुद अपने ऊपर आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी उम्र 25 वर्ष थी तो 25 वर्ष में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे 10 बजे के पहले उठना ही नहीं है, मैं उठ ही नहीं पाता। लेकिन मेरे जीवन में एक चेंज आया जब मेरी उम्र 5 साल 7 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं। और जब तक इंसान अपने आप नहीं सुधरेगा उसे कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। ये अपने आप में मंशा होनी चाहिए कि मुझे सवेरे 6 बजे उठना है और मुझे उठ करके मंदिर जाना है या गार्डन जाना है या वर्कआउट करना है। तो ये नियम ही सब चीज कराता है। तो ये नियम जब है ना आपके मन में, जब आप अपनी अंतरात्मा आपको बोलेगी तब ही आप ये कर पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति खुद को नहीं समझा सकता। खुद ही खुद को समझाना है। तो डिसिप्लिन यानी कि खुद को ही अपने अंदर लाना है दोस्तों। कोई आपको नहीं समझा सकता कि आप क्या करोगे, बस आप लोगों की बात सुन सकते हो, मगर डिसिप्लिन जो है आपको खुद को लाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ऐसा करिए, आप आइए, आप मंदिर आइए या आप गार्डन आइए, आप जिम करने आइए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब तक आपका मन नहीं कहेगा, और ये सबसे बलवान चीज होती है मन। अगर आपने अपने मन के ऊपर काबू किया, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आपको ठंड लगती है, आपको ऐसा लगेगा नहीं, अरे यार सो जाता हूँ, क्या मतलब आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। कल अगर अपने कल पर डाली तो आपका मन आपके ऊपर हावी है। इसलिए अपने मन को अपने वो रखिए
कंट्रोल में रखिए। कंट्रोल में रखिए। अगर आपका मन कंट्रोल में रहेगा तो आप सारे नियम अच्छे से निभा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नियमों में बहुत शक्ति है। भगत जी इन नियमों को पिछले 25 सालों से फॉलो कर रहे हैं। मैं तो अभी अभी फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों, मगर नियमों में बहुत शक्ति है। इसलिए मैं भगत जी से आज बात करने के लिए बुलाया। हम लोग और इनसे पूछेंगे आज गुरु के बारे में, गुरु में कैसे शक्ति होती है, गुरु से क्या क्या प्राप्त हो सकता है आपको, ये भगत जी हमको थोड़ा समझाएंगे। और मुझे भी थोड़ा थोड़ा प्राप्त होना चालू हो चुका है, मैं भी उस लाइन में चल रहा हूँ दोस्तों। तो भगत जी से आज थोड़ी सी बात पूछते हैं, क्योंकि वो 25 साल से हैं, गुरु की शक्ति उनको कैसे प्राप्त हुई है। गुरु की जो शक्तियाँ होती है ना, वो दिखती नहीं है जी, लेकिन वो इतना इफेक्ट करती है कि जिससे आपका सारा जीवन बदल जाता है। जी, गुरु में वो शक्ति है। अगर आप सच्चे मन से अगर आप सिमरन करते हैं हाँ, और गुरु धारण करते हैं और उनके बताए हुए नियमों पर चलते हैं, तो इस जीवन में तो छोड़ो, आने वाले अनंत जीवनों में आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। जी। और भगत जी जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको शराब पीना पसंद है, सेवन करना पसंद है, सिगरेट पीना पसंद है, जिनको यानी कि इन सब चीज़ों से परे हैं, उन सब लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो बातें होती है ना, हमने अपने संतों से सुना है कि गुरु की चौखट पर हर इंसान नहीं जा सकता। जी, ये सब कर्मों के लेखे होते हैं। उन्होंने वे अभी ये कार्य कर रहे हैं, उनके पिछले कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें करने मिल रही है। हाँ, लेकिन वो इस जन्म में ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन उनमें ये समझ आ जाएगी हाँ, कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, सच्चा सुख और सच्ची शांति सिमरन में ही है, इन नाशवान चीजों में नहीं है। जी, कभी ना कभी जीवन में सबको ये चीज रियलाइज जरूर होती है जी, कि जो मैं ये कार्य, देखिए कार्य तो ये गलत है, ये हर इंसान समझता है। आपके शरीर के लिए गलत जो है। आदमी यह कर रहा है ना, उसे भी पता है। आज डॉक्टर क्यों बोलता है कि हमें आप इन चीजों का सेवन ना करें? जी, वो इसलिए बोलता है कि ये चीजें गलत है। जी, लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि मन, जी, आपका मन बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये करना है, और आप उस चीज के आदी हो गए हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, हर इंसान के जीवन में आता है, कि जब उसे इस चीज का रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार, मैंने जो ये कार्य किया ना, हाँ, ये गलत किया। किसी को ये चीजें बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है, किसी को लेट रियलाइज हो जाती है, या जब इंसान का अंतिम समय आता है, उस समय भी रियलाइज होती है। तब उसे यकीन होता है कि नहीं यार, मैंने जो ये किया, ये मैंने गलत किया। और जो महापुरुष हैं, जो गुरु हैं, वो तो निरंतर इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग हैं इन चीजों में ना फंसे। कुछ लोग समय पे समझ जाते हैं, कुछ लोग समय पे नहीं समझ पाते। फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि नहीं, अगर हमने यह किया होता। लेकिन जिन्हें लेट पता होता है, तो उस समय तो वो समय निकल चुका होता है। तो इसलिए जो है वो फिर उस चीज का सिमरन नहीं कर पाते हैं, और जिसे समय पे ज्ञात हो जाता है तो वो निकल जाते हैं इन चीजों। दोस्तों, आपको आज नहीं तो कल ये चीजें रियलाइज होंगी कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए अभी से ही रियलाइज करो और इन सब चीजों से दूर रहो। अपने जीवन को स्वस्थ करो, अपने शरीर को स्वस्थ करो, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके घर वालों को, आपके फैमिली को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, उनसे और पूछते हैं, जैसे भगत जी, अगर किसी के जीवन में नियम लागू नहीं हो तो उसका जीवन कैसा होगा। देखिए, जीवन जो होता है ना, हर इंसान अपने हिसाब से जीता है। जी, जो व्यक्ति सुबह उठ रहा है, समय सबके पास उतना ही है, समय सबके पास 24 घंटे ही है। लेकिन उन घंटों में उसका जो हर इंसान इस चीज को यूज कर रहा है, 24 आवर्स यूज कर रहा है। आज एक अगर कोई गरीब व्यक्ति है, या कोई अमीर व्यक्ति है, या कोई धनवान है, या कोई संत है, जी, वो हर समय उनके सबके पास 24 घंटे ही हैं, सबके पास। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि वो उसे यूज कहाँ कर रहा है। और ये जो इंसान का जो मन है ना, बार बार बात आ जाती है मन पर ही, क्योंकि ये मन ही है जो इंसान को, भाई 24 घंटे जो व्यक्ति अगर
गलत कार्य भी कर रहा है तो उसके लिए वह कार्य अच्छे ही लगेंगे उसे, क्योंकि उसका मन बोल रहा है कि ये कर। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ चुका है कि ये चीज सही नहीं है और मन पर केंद्रित रह करके हमें कार्य करना है, तो सब चीजें सही है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन इसकी जो परख है वो संतों का संग ही कराता है जी। तो आप कुछ नियम बताना चाहेंगे लोगों को कि कैसे नियम होने चाहिए उनकी जिंदगी में, वो बताइए आप शुरू से। सुबह से लेके आप कितने घंटे सोना चाहिए, कितने बजे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा अपने तरीके के आप नियम बताइए। देखिए, आजकल जो नियम है, आपको कोई बहुत बड़े नियम नहीं होते हैं। आप सवेरे उठ करके सबसे पहले अपने प्रभु का नाम लीजिए, सिमरन कीजिए, फिर अपने कार्यों में लग जाइए। और आप जो है समय पर सोइए और समय पर उठिए। ये नियम तो सभी ने बताया है और यही नियम सबसे उत्तम है। अगर आप समय पर सोएंगे और समय पर उठेंगे, वही बात आ गई टाइम टेबल वाली। अगर टाइम टेबल आप बनाते हैं, आप अपने टाइम टेबल में जैसे अपन हर चीज को ऐड कर रहे हैं, मनोरंजन ऐड कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए या अपनी दिनचर्या के लिए, जो हमें कमाने के लिए हम अपने दुकान जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, तो उसे ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम अपने लिए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो अपने प्रभु के लिए भी निकालें। बिल्कुल सही बात। और आजकल की जनरेशन जो है सबसे ज्यादा अपना समय स्क्रीन टाइम को दे रही है। अगर आप स्क्रीन टाइम को कम करेंगे तो आप प्रभु में सिमरन कर पाएंगे। बस यही बातें हैं। तो भगत जी, आप अपने तरफ से कुछ 4-5 नियम बता दीजिए सबको कि उनको फॉलो करने चाहिए दिन भर में। सबसे पहले उठ करके आप स्नान कीजिए, अपने गुरु का नाम लेकर के, जो भी कार्य हैं। जैसे उठना कितने बजे चाहिए आदमी को, कितने बजे से पहले उठ जाना चाहिए संसार में? देखिए, उठना ऐसा है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी उठ सकते हैं। हमारे हिसाब से तो 6 बजे उठ जाइए जी। अगर आपकी एज 50+ है जी, तो आप 6 बजे उठ जाइए। 60+ है तो 5 बजे उठ जाइए। 70+ है तो 4 बजे उठ जाइए। और अगर लेट उठ रहे हैं तो उस टाइम पीरियड को धीरे धीरे कम करिए। कम से कम 6, 6:30 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, ताकि हम उठ करके स्नान करके, और अगर आप लेट उठेंगे, जैसे आपको ऑफिस जाना है या शॉप जाना है, अगर आप 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, तो आप अपने गुरु को तो समय दे ही नहीं पाएंगे। आप भगवान को, सिमरन को, पूजा अर्चना कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप एक नियम सबसे पहला ये बनाइए कि सबसे पहले उठ करके हमें मंदिर जाना है जी, या दरबार जाना है, और वहां पर माथा टेक करके अपने दिन की शुरुआत करनी है। सबसे पहले अगर आप इसी नियम को बनाएंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। आप जल्दी उठेंगे तो आपका शरीर भी अच्छा लगेगा, तंदुरुस्त लगेगा। और जो व्यक्ति लेट उठते हैं, अगर लेट उठते हैं तो उनकी दिनचर्या भी लेट शुरू होती है। और कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमें प्रॉपर, अगर नहाने के लिए हमें 20 मिनट चाहिए तो आदमी 10 मिनट में ही नहा करके जल्दी हो जाता है जी। तो आपका, जब आपको तंदुरुस्ती मिली ही नहीं, तो आपका दिन भी ऐसे चिड़चिड़े समान जाएगा। अगर आप ऐसा करके देखेंगे, प्रयास करके देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप उठिए, अगर आप प्रयास करके देखेंगे, उसके बाद अपनी लाइफ को धीरे धीरे समय को पीछे करिए कि नहीं, हमें अगर आपने 7 बजे उठे तो नहीं, हमें 10 मिनट पहले उठना है या 15 मिनट पहले उठना है। फिर ऐसे ऐसे करके आप 10 मिनट माइनस करके जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। अगर आप समय पर उठेंगे तो आपके सारे कार्य समय पर होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं भगत जी का यही कहना है कि अपने आप से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले आप सुबह उठिए। सुबह उठेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, अपने गुरु को टाइम देंगे, तो आपको आगे की बातें समझ में आएंगी दोस्तों। और 25 साल से 30 साल की उम्र वालों को क्या कहना चाहेंगे, उनको कितने बजे उठना चाहिए? 25 से 30 साल के उम्र वाले लोग, अभी तो ऐसा है कि सबसे पहला है कि सबसे बड़ी समस्या है स्क्रीन टाइम। लोग बोलते हैं कि हमें सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलती है। ये नियम सबके लिए लागू है जी, सबकी। अगर आप रात को देर रात तक जागेंगे जी, अच्छा जागने, आज आम इंसान जो है
कोई भी इंसान हो 11 बजे 11:30 बजे तक मोस्टली सब चीजें कर लेता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दिन भर आदमी कार्य करता है तो उन्हें भी लगता है कि हम मनोरंजन के लिए देखें, तो वो 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक मूवीज देखते हैं। फिर जब जो बंदा 1:30 बजे 2 बजे सोएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो 10 बजे 11 बजे उठेगा। उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करें जी भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 बजे 11 बजे ही सो जाएं, आप पहले 12 बजे सोने का प्रयास करें। अगर आप 12 बजे सोएंगे तो आप 8 बजे उठ पाएंगे जी। 8 घंटे 9 घंटे नींद पर्याप्त है। तो आप जब तक अपना स्क्रीन टाइम कम नहीं करेंगे, आप दूसरे समय पे भी ये चीजें कर सकते हैं। दिन भर में समय मिलता है, इंसान दिन में भी रिलैक्स होता है कई बार, या शाम को भी होता है, आप उस समय वो स्क्रीन टाइम ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करे, क्योंकि ये भी मनोरंजन की चीजें जरूरी है। लेकिन अभी आमतौर पे ये जो 25 साल की उम्र के जो युवा हैं, इन्होंने अपने स्क्रीन टाइम को ही मेन मनोरंजन का साधन बना दिया है। अगर इसे कम कर करके ये दूसरी एक्टिविटीज में अगर जिम जा रहे हैं या ये चीजें कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनका शरीर भी अच्छा बनेगा। ये शरीर के लिए वर्कआउट तो कर रहे हैं, लेकिन जो लेट नाइट तक जाग रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, तो ये जितनी ये कर रहे हैं मेहनत, वो मेहनत सारी इनकी बेकार जा रही है। सबसे पहला नियम इन्हें यही बनाना है कि हमें समय पे उठना है। समय पे अगर ये समय पे उठेंगे तो इनकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी और ये लंबे समय तक अच्छे से वर्कआउट भी कर पाएंगे और दूसरी चीजों से भी जुड़ पाएंगे। समय पर उठेंगे तो ही हम ये चीजें कर पाएंगे। अगर समय पे नहीं उठेंगे तो सबसे पहला नियम 25 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए है कि वे समय पर सोएं। समय पर सोएं। दोस्तों, अगर आप 25 से 30 साल के हैं, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को आगे ठीक करना चाहते हैं, आगे जाके पछताना नहीं चाहते हैं, तो आपको अभी से ही अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। रात को 12 बजे तक आप सोइए और शरीर को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपके पास 24 घंटे हैं। सुबह 6 बजे उठ के आप अपना दिन चालू करिए। सुबह आप थोड़ा बहुत स्क्रीन को देखिए, मगर रात को मत देखिए दोस्तों, रात का समय बेकार है। तो दोस्तों, हमारे गुरु महाराज जी की ना एक वचन बुक होती है जिसमें कुछ वचन निकलते हैं, उसको नियम भी बोल सकते हैं। तो उस वचन के बारे में भगत जी से पूछेंगे। आज वो हमें एक वचन बताएंगे, उस वचन को समझाएंगे और वो हमारा आखिरी नियम रहेगा। उसके बाद हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो भगत जी, हमें आप उस वचन के बारे में बताइए। आज का वचन निकला है जी, तुम आज हो तो कल नहीं हो, फिर इन वस्तुओं से दिल क्यों लगाए बैठे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, इसलिए उनसे पहले तुम ही उन्हें विस्मृत कर दो। अंत समय नाम तब जप सकोगे जब अभी से जपना आरंभ करोगे। देखिए, यहाँ पर भी वचन में यही चीज़ समझाई गई है कि ये जो संसारी चीज़ें हैं, मैंने आपको इसके पहले भी यही बात बताई थी कि हमें अपने शरीर के लिए भी करना है और आत्मा के लिए भी करना है। तो आज वचन में भी यही बात निकली है कि शरीर के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, ये संसारी वस्तुओं से हम दिल लगाते हैं, और अगर इन वस्तुओं में दिल लगा रहे हैं तो हम इसी में, और सच्ची जो बातें हैं, अंत समय में जो काम आएगा वो सिर्फ प्रभु का नाम काम आएगा। और अगर यह नाम हम जब समय निकल जाएगा और उस समय नाम का सिमरन करेंगे तो हम वो चीज़ में ध्यान ही नहीं लगेगा, अंतिम समय में हमें वह नाम याद ही नहीं आएगा। लेकिन यदि हम निरंतर अपने प्रभु का नाम अभी से जपना स्टार्ट करेंगे तो अंत समय में हमें वह नाम याद रहेगा और हम उसे जप पाएंगे। कोई भी चीज़ जीवन में, जैसे कोई चीज़ हम निरंतर करते हैं, किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, हमें याद, अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उसे अपनी दिनचर्या में लाएंगे तो वह आखिरी टाइम में, जैसे हम एग्ज़ाम में साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं, उन्हीं 3 घंटों में हमें वह सारे चीज़ें जो साल भर हमने तैयारी की होती है उसे उस समय लिखना रहता है। यदि हम साल भर वह चीज़ नहीं पढ़ेंगे और आखिरी पेपर के समय उसे लिखेंगे तो ये तो आपको भी पता है कि हम वह चीज़ लिख ही नहीं पाएंगे। तो यही नियम नाम के ऊपर भी आधारित होता है कि यदि हम जीवन भर नाम का सिमरण यदि करेंगे तो जब अंत समय, यानी जो वो एग्ज़ाम का समय आएगा, तो उस समय हम वहाँ पर वो चीज़ें नाम जप पाएंगे
और अगर हमने जीवन भर नाम नहीं जपा है तो उस समय भी हमें नाम याद नहीं आएगा। तो हमारे संत यही कहते हैं कि आप, ये कोई समय नहीं है। आजकल यंग जनरेशन में ये बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि उन्हें ये लगता है ये अभी हमारा समय ही नहीं है। आज आप देखिए, आए दिन आप ये चीज़ें देखते रहते हैं कि 18 साल 19 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? आप ये सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन इंसान अनजान बनता है। सभी को पता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इंसान प्लानिंग किस किस चीज़ों की करता है, आने वाले 10 साल 20 साल 50 सालों की, कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा। लेकिन जब किसी की सांसों अंतिम समय आता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे संत यही दर्शा रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है और नाम जपने का कोई उम्र नहीं है। अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी इस चीज में जुड़ेंगे तो आप इस जीवन के लिए तो कर ही रहे हैं, और आपको 24 घंटे नहीं करना है नाम सिमरन। अभी तो इतने बढ़िया साधन बन गए हैं कि आप आधा घंटा 1 घंटा भी अगर आप ये चीज का नियम बना रहे हैं तो ये बहुत है। आप जो नए हैं, आप आधा घंटा भी नहीं बनाइए, आप 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए और अपना टाइमिंग बढ़ाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों, भगत जी का भी यही कहना है और भगत जी को हमारे संतों ने भी यही कहा है कि नाम ही सत्य है और नाम के बिना कोई गत नहीं है, गुरु के बिना कोई गत नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि हम बाद में नाम जाप कर लेंगे, हम बाद में गुरु की शरण में चले जाएंगे, तो दोस्तों ये बाद कभी नहीं आएगा। आपका जीवन आज है, कल नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए दोस्तों नाम का आप शरण लें, गुरु की शरण लें, तब जाके आपको आगे की बातें कुछ समझ आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। भगत जी आए, हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमको अपना टाइम दिया। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, स्टे ट्यून। भगत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आखिरी में बस मैं यही करूँगा, जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी।